Good morning, children. Welcome to the online classes of SGY. In this class also we will do the revision, children. रिवीजन ही कराएंगे आपका, क्योंकि आपका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम दोबारा से ग्रामेटिकल पोर्शन आपका रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार कोई ग्रामर में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, जैसे हम आपको आज बताएंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। प्रेपोजिशन में से वर्ड होते हैं इन और एक होता है एड। तो इन का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने कहा आई लिव इन कानपुर, यहां पे आप इन का प्रयोग करेंगे। बड़े स्थानों के पहले आप किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा, आई लिव एट केशव नगर, आई लिव एट केशव नगर, मैं केशव नगर में रहता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे? एट का, यानी छोटे स्थानों के पहले आप एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थानों के पहले आप इन का प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग करते हैं बड़े स्थानों के पहले और छोटे स्थानों के पहले आप एट का प्रयोग करते हैं। और अगर इन की बात करते हैं अलग तरीके से, जैसे एक होता है इन और इनटू। यहां पे अगर इन की बात करिए आपने, इन और इनटू में डिफरेंस क्या है? तो इन इज यूज्ड फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? इन का प्रयोग किया जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है, मूविंग है, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? इनटू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने कहा द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लासरूम। तो स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम के अंदर आए। तो यहाँ पे मूविंग है, स्टूडेंट्स किसमें है? मूविंग है। तो आप वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं तो आप वहां पे इन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द स्टूडेंट्स came into the class। ये हमने आपको भी बताया था, अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लास में तो आप वहां से क्या इस्तेमाल करेंगे? into का प्रयोग करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं तो the students are in the class। Shabut Mishra from class 12 E1, please come to reception। The students are in the classroom। स्टूडेंट जो है वो क्लास के अंदर हैं। तो एक में आपने इन का प्रयोग किया, एक में आपने इनटू का प्रयोग किया। दोनों में ये डिफरेंस है कि एक में स्टूडेंट्स मूविंग है और एक में स्टूडेंट्स स्टेशनरी हैं। तो दोनों में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मूविंग है, कहाँ पे स्टेशनरी है। जहां पे मूविंग है वहां पे केम लगा हुआ है, और जहां पे मूविंग नहीं है वहां पे क्या लगा हुआ है? आर लगा हुआ है। आर मतलब क्लासरूम में है। अब ऐसा कुछ तो दिया नहीं कि जिससे समझ में आ रहा हो कि मूविंग है, इसलिए हम इनको स्टेशनरी मानेंगे। क्या मानेंगे? स्टेशनरी। और वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक वर्ड होता है, देखिए, जैसे डिसाइड और डिसाइड्स होता है आपका। डिसाइड और डिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है? कि डिसाइड होता है आपका किसी चीज के बगल की बात करी गई है तो वहां पे आप क्या लगाते हैं? डिसाइड लगाते हैं। और डिसाइड्स लगाते हैं आप जब बात करते हैं इन एडिशन टू। किसी चीज की अगर आपने बात करी है बिसाइड्स लगा के, यानी इन एडिशन टू की बात करी गई है, तो आप वहां पे बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा बिसाइड्स स्टडी he is also working in a company।
Besides studying, he is also working in a company. यानी पढ़ने के साथ साथ वो एक कंपनी में काम भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपने besides का प्रयोग करना है। यहाँ beside का प्रयोग अगर आपने किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि besides का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। तो besides studying, he is also working in a company, एक कंपनी में भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप besides का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? besides का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा जो आपने सेंटेंस बताया, जैसे आपने कहा beside he is sitting beside me, he is sitting beside me, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? beside। यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? beside, बिकॉज वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो इस सेंटेंस में आप beside का प्रयोग करेंगे और पहले वाले में आप besides का प्रयोग करेंगे। ये डिफरेंस होता है beside और besides में। beside मतलब by the side of, यानी बगल में, तो beside लगेगा, और पहले वाले में besides, क्योंकि के अतिरिक्त या के अलावा का अर्थ निकल रहा है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या फर्क होता है beside और besides में। उसके बाद और देख लेते हैं सेंटेंस थोड़े से। जैसे कि आपने कहा विद का और बाय का प्रयोग अगर आप सेंटेंस में करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, विद इज यूज्ड, विद का प्रयोग करते हैं आप इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट, यानी जिस चीज से कोई काम किया जा रहा है वहां के लिए आप विद का प्रयोग करते हैं। और बाय का प्रयोग आप इसके लिए करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं डूअर ऑफ एक्शन के लिए। डूअर ऑफ एक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बाय, और इंस्ट्रूमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं विद। क्या इस्तेमाल करते हैं? विद। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में ये फर्क होता है। एक में आप इंस्ट्रूमेंट के लिए विद इस्तेमाल कर रहे हैं, एक में आप डूअर ऑफ द एक्शन के लिए बाय का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा दिस वर्क इज डन बाय यू, दिस वर्क इज डन बाय यू। तो यहां पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं बाय का प्रयोग, तो तुम्हारे द्वारा ये काम किया गया है। तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? यहाँ पे यू है। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? यू है। इसलिए आप यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। विद का प्रयोग यहाँ पे अगर आपने किया तो हो जाएगा गलत। अगर विद का प्रयोग किया तो आपने हो जाएगा गलत। उसके बाद आपने कहा द डॉग वॉज बीटेन विद ए stick, the dog was beaten with a stick। तो यहाँ पे आपने किसका इस्तेमाल किया बच्चों? विद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? विद का। तो एक में आपने विद का प्रयोग किया, एक में आपने बाय का। यहाँ पे जो है डॉग को या कुत्ते को स्टिक से मारा गया है, तो यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे? विद का, क्योंकि स्टिक इज अ इंस्ट्रूमेंट। स्टिक क्या है? एक प्रकार का औजार है। औजार के लिए आप विद का प्रयोग करेंगे और बाकी के लिए आप बाय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है विद और बाय में बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद और देख लेते हैं थोड़े और वर्ड्स। जैसे आपने कहा अमंग और बिटवीन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अमंग और बिटवीन में क्या फर्क होता है? द टॉफीज आर डिवाइडेड
among the children, the toffees are divided among the children. एक सेंटेंस ये रहा और एक रहा the chocolates are divided between, the chocolates are divided between Ram and Shyam. The chocolates are divided between Ram and Shyam. तो वहां पे आपने राम और श्याम का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? राम और श्याम का प्रयोग किया। तो यहाँ पे एक में आपने अमंग का प्रयोग किया है और एक में आपने बिटवीन का प्रयोग किया। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ फर्क यह है बच्चों कि एक में जो आपने अमंग का प्रयोग किया मींस चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, मतलब जब दो से ज्यादा की बात होगी तो वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा? अमंग का। और अगर दो की बात होगी तो आप वहां पे जैसे राम एंड श्याम है तो वहां पे क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। जब दो की बात होगी तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा और जब दो से ज्यादा की बात होगी तो आप वहां पे अमंग का प्रयोग करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस में अमंग यूज करते हैं और बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो के लिए अमंग और दो से ज्यादा के लिए, सॉरी दो के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए अपॉन और ऑन, इनमें क्या फर्क होता है? जैसे आपने कहा द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया आपने। किसका प्रयोग किया? ऑन का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज रखी होती है, स्थिर होती है, स्टेशनरी होती है तो वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। तो आपने कहा द कैट जंप अपॉन द टेबल, द कैट जंप अपॉन द टेबल। तो यहाँ पे कैट मूविंग में, मतलब कैट जंप करके उछल के टेबल पे आई, तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अपॉन का प्रयोग करेंगे। यानी जब कोई चीज मूविंग में आएगी तो आप वहां पे अपॉन का प्रयोग करेंगे और जब कोई चीज टेबल पे रखी हुई है तो वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रीपोजिशंस को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जाता है। और भी डिफरेंसेस होते हैं प्रीपोजिशंस में, जैसे आपने इस्तेमाल किए होंगे सिंस और फॉर। इनमें क्या इस्तेमाल फर्क होता है? सिंस जो होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फॉर जो होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कहा सिंस बर्थ, कोई चीज अगर आपने लिखी है, आपने कहा सिंस बर्थ यानी जन्म से, जन्म से कोई चीज खराब है तो आपने कहा सिंस बर्थ। सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से, तो आप वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, सिंस मॉर्निंग सवेरे से, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से सिंस का प्रयोग किया जाता है। और फॉर का टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने कहा फॉर 2 days, उसके बाद फॉर 2 months, उसके बाद अगर 1 साल की बात करें तो फॉर एन ईयर, फॉर एन ईयर। ये फर्क होता है फॉर में और सिंस में। ठीक है बच्चों, फॉर और सिंस में ये फर्क होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये आज की हमारी इतनी वीडियो समझ में अच्छे से आ गई होगी। ये प्रेपोजिशंस है
इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अच्छे से पूछिए। जैसे एक वर्ड होता है आपका विद और विदिन। विदिन का मतलब होता है समय के अंदर अंदर, समय के अंदर अंदर। आई विल रिटर्न टू माई हाउस विद इन 5 मिनट्स। आपने कहा आई विल रिटर्न टू माई हाउस विद इन 5 मिनट्स, तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? विदिन का प्रयोग करेंगे। और अगर समय के अंत की बात होती है तो आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं विद का। इसका इस्तेमाल करते हैं विद का। आई विल रिटर्न होम विद 5 मिनट्स, मतलब मैं 5 मिनट्स के अंत तक होम वापस आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से दोनों ही यूज किए जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आप प्रीपोजिशंस पढ़िए, लगाइए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।